हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। भारतीय दंड संहिता की श्रृंखला में आज हम धारा 89 को पढ़ेंगे। दोस्तों, धारा 89 के अंतर्गत ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो इस धारा का लाभ ले सकते हैं, इसके अंतर्गत प्रतिरक्षित हैं। दोस्तों, इसको देखते हैं। सेक्शन 89। दोस्तों, इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत दो लोग जो हैं संरक्षित हैं। पहले धारा 89, संरक्षक और डॉक्टर। तो दोस्तों, हमने देखा कि धारा 89 के अंतर्गत कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो संरक्षित हैं, और दोस्तों कभी कभी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं दो बातों को पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, इसके संदर्भ में हम जानेंगे कि धारा 89 का उपबंध क्या है। कोई बात जो 12 वर्ष से, दोस्तों कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के, 12 वर्ष से कम आयु के, 12 वर्ष से कम आयु के या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक के द्वारा या विधिपूर्ण भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, विधिपूर्ण भार साधक, दोस्तों ध्यान रखिएगा, विधिपूर्ण भार साधक दूसरे व्यक्ति के द्वारा अव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से सम्मति दी जाए, अव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से सम्मति दी जाए, किसी अपानी के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, या कर्ता द्वारा आशयित हो, या दोस्तों कर्ता द्वारा जो है वो आशयित हो, या कर्ता को इस बात का ज्ञान हो कि उस कार्य के होने की संभावना है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 89 में किस प्रकार धारा 89 में किन व्यक्तियों को इसमें संरक्षित किया गया, इसका उपबंध किया है। तो दोस्तों, इसको देखते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, इसमें देखा गया है कि 12 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए, 12 वर्ष से कम आयु, 12 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति हो। दूसरा, विकृत चित्त व्यक्ति हो, यानी कि व्यक्ति कैसा हो, 12 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए और विकृत चित्त व्यक्ति होना चाहिए। तो विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए या 12 वर्ष व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कोई ऐसा कार्य किया जाता है, जिससे यदि कोई हानि हो जाती है, दोस्तों यदि कोई हानि हो जाती है तो उसके लिए संरक्षक को और डॉक्टर को प्रतिरक्षा प्रदान की गई है। दोस्तों, संरक्षक और डॉक्टर को इसके तहत प्रतिरक्षा प्रदान की गई। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा में अगर कोई मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, और इस व्यक्ति की ये जो 12 वर्ष से कम आयु का है, 12 वर्ष से कम आयु का है, तो ऐसी दशा में 12 वर्ष से कम आयु है, मान लीजिए इसको कोई बीमारी हो गई और इस व्यक्ति के फायदे के लिए, 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के फायदे के लिए कोई कार्य किया जाता है, उससे अपानी हो जाती है, यदि डॉक्टर को लगता है कि उससे मृत्यु होना संभाव्य है, मृत्यु हो सकती है, तो ऐसी दशा में डॉक्टर और संरक्षक दोनों को इसमें जो है प्रतिरक्षा प्रदान की गई। तो दोस्तों, देखते हैं कि किसी व्यक्ति का इसमें 4 प्रोवाइजो जुड़े गए हैं। तो इस 4 प्रोवाइजो को देखते हैं कि इन 4 प्रोवाइजो में क्या क्या बात कही गई है। फिर इस धारा को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, इस धारा में जो कार्य है, तो शासन मृत्यु कारित करने के आशय से इस धारा का जो विस्तार होगा वो शासन मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न पर नहीं होगा। तो इसका जो परंतु क्या कहता है दोस्तों, इसका पहला प्रोवाइजो कहता है कि शासन मृत्यु कारित करने, मृत्यु या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न,
कारित करने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए, साथ में मृत्यु या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा यदि कोई संरक्षक किसी व्यक्ति की, किसी 12 वर्ष से कम आयु चित्त विकृत व्यक्ति की सांसें यदि मृत्यु करवाना चाहता है तो ऐसी दशा में वह जो इस धारा के तहत संरक्षित नहीं होगा। तो दोस्तों देखते हैं इसका दूसरा प्रोवाइजो क्या कहता है। दोस्तों इसका दूसरा प्रोवाइजो है कि जो इस धारा का जो विस्तार है वो किसी भी दशा में, इस धारा का जो विस्तार है मृत्यु, घोरोपति, घोर रोग या अंग शैथिल्य, मृत्यु, दोस्तों ध्यान रखिएगा, मृत्यु, घोरोपति या घोर रोग या अंग शैथिल्य, इन चारों को छोड़ के किसी अन्य प्रयोजन के लिए, इन चारों को छोड़कर, इस धारा का जो विस्तार होगा इन चारों को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य नहीं किया जाएगा। तो हमने दोस्तों देखा इसके पहले प्रोवाइजो को देखा कि इस पहले प्रोवाइजो में क्या किया गया कि कार्य जो है मृत्यु या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न के साथ से मृत्यु या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न के लिए नहीं होना चाहिए। इसका तीसरा प्रोवाइजो देखते हैं दोस्तों। तीसरे प्रोवाइजो में क्या कहा गया है और उसको समझते हैं। तीसरे प्रोवाइजो में कहा गया है कि इस धारा का जो विस्तार होगा वो घोरोपति या घोरोपति का प्रयत्न, दोस्तों घोरोपति तीसरा घोरोपति इस धारा का जो विस्तार है घोरोपति या घोरोपति का प्रयत्न, घोरोपति या घोरोपति के प्रयत्न के लिए जब तक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या घोरोपति या घोर रोग या अंग शैथिल्य के निवारण के लिए न किया जाए। तो दोस्तों हमने देखा इसके तीसरे प्रोवाइजो को। इसमें तीसरे प्रोवाइजो में क्या कहा गया है कि इस घोरोपति या घोरोपति का प्रयत्न जब तक कि ये घोरोपति जो है मृत्यु या घोरोपति या घोर रोग या अंग शैथिल्य के निवारण के लिए ना किया जाए। यदि ऐसा कार्य किया जा रहा है जिससे घोरोपति या घोरोपति का प्रयत्न हो सकता है तो वह जब तक जो है मृत्यु या घोरोपति या घोर रोग या अंग शैथिल्य के निवारण के लिए नहीं किया जाता है तब तक इस धारा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों इसके चौथे प्रोवाइजो को हम देखते हैं कि इसके चौथे प्रोवाइजो में क्या कहा गया है। चौथा प्रोवाइजो कहता है कि इस धारा का जो विस्तार है किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिए जिसके लिए इस धारा का विस्तार नहीं है, जिस कार्य के लिए इस धारा का विस्तार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा इसके चारों प्रोवाइजो को देखा कि इन चारों प्रोवाइजो में क्या कहा गया है और 89 के तहत कौन व्यक्ति जो है इस धारा के तहत संरक्षित हैं। इसको एक एग्जाम्पल जो इसमें दिया गया है धारा 89 में उसको समझते हैं। दोस्तों धारा 89 में एक दृष्टांत दिया गया है। उस दृष्टांत में कहा गया है कि ए व्यक्ति जो है, ए बालक है,
और बी संरक्षक है दोस्तों। बी क्या है? संरक्षक है। और इस संरक्षक की ये मंशा है, ये आशय है कि इस जो बालक है इसका जो रोग निवारण किया जाए, इसके लिए वह डॉक्टर से बात करता है, डॉक्टर शल्य चिकित्सक से बात करता है। इसको क्या है दोस्तों, इस बालक को के पेट में पथरी, इसको पथरी की समस्या है और डॉक्टरों की ये राय है कि अगर ऑपरेशन किया जाता है, डॉक्टर की ये राय है यदि ऑपरेशन किया जाता है तो ऐसी दिशा में मृत्यु होना संभाव्य है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि जब डॉक्टर की ये राय है कि ऐसी दिशा में मृत्यु होना संभाव्य है और संरक्षक और डॉक्टर मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए उस व्यक्ति के ऊपर अगर शल्य चिकित्सा होती है, उस पर शल्य क्रिया की जाती है और अगर ऐसी दशा में उस बालक की मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति जो है, ये दोनों व्यक्ति संरक्षक और डॉक्टर इस धारा तहत क्या होंगे दोस्तों, इस धारा के तहत जो है संरक्षित होंगे, इस धारा का उन्हें लाभ मिलेगा, संरक्षित होंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 89 क्या कहती है और इस संबंध में भारतीय दंड संहिता में क्या उपबंध है इसको हमने पढ़ा। दोस्तों इसके बाद हम इसके आवश्यक तत्वों को देखते हैं और आवश्यक तत्वों को पढ़ने के पश्चात जितने आवश्यक तत्व हैं किसी भी एग्जाम्पल में उसको हम टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या वाकई इस धारा का लाभार्थी यह व्यक्ति होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 89 का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें कितने आवश्यक तत्व निकलते हैं, तो उसको देखते हैं। दोस्तों धारा 89 का जो विश्लेषण करने पर उसमें निम्नलिखित आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं। पहला, कार्य 12 वर्ष या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए हो, विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए होना चाहिए। कार्य कैसा हो दोस्तों, विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए हो और कार्य सद्भाव पूर्वक किया जाए। दोस्तों सद्भाव पूर्वक को हमने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 52 के तहत होना चाहिए। कार्य कैसा होना चाहिए, सद्भाव पूर्वक होना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने सहमति दी हो दोस्तों, सहमति कहां से आनी चाहिए, सहमति उसके संरक्षक या संरक्षक के द्वारा, जिस संरक्षक के द्वारा किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है उस कार्य के लिए कि उसकी अपॉइंटेड किया गया है, विधिपूर्ण भार साधक व्यक्ति, संरक्षक या विधिपूर्ण भार साधक व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए। जो सहमति हो वो संरक्षक या विधिपूर्ण भार साधक व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा जो सहमति जो होनी चाहिए, सहमति संरक्षक या विधिपूर्ण भार साधक व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए। और इसका जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, इसका चौथा पॉइंट है कि जो सहमति होनी चाहिए वो अभिव्यक्त, सहमति कैसी होनी चाहिए, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से दी गई हो, विवक्षित रूप से दी गई हो। तो दोस्तों हमने देखा इसके चारों आवश्यक तत्वों को देखा और इसके बाद हम किसी भी एग्जाम्पल में रखकर इसको टेस्ट कर सकते हैं कि धारा वास्तविकता में वह व्यक्ति इस धारा का लाभार्थी होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि जहां पर डॉक्टर जो है उपेक्षापूर्ण कार्य करते हैं धारा, तो उस दशा में इस धारा का लाभार्थी डॉक्टर नहीं होगा। या संरक्षक जो सद्भावपूर्वक कार्य नहीं कर रहा है तो उस दशा में संरक्षक भी इस धारा का लाभार्थी नहीं होगा। हमने देखा
हमने देखा कार्य किसके लिए होना चाहिए दोस्तों, कार्य 12 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति होना चाहिए। यदि 12 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति होता है तो इस धारा का लाभ उसके लिए नहीं प्राप्त होगा। या विकृत व्यक्ति हो दोस्तों, कैसा व्यक्ति हो, विकृत व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के लाभ के लिए यदि कार्य किया गया है तो भी इस व्यक्ति में संरक्षक को लाभ प्राप्त होगा। दूसरा हमने देखा कि कार्य जो है सद्भावपूर्वक किया गया हो, कार्य कैसा होना चाहिए, सद्भावपूर्वक होना चाहिए। फिर संरक्षक या विधिपूर्ण भार साधक व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। सहमति किसके द्वारा दी हो, संरक्षक या विधिपूर्ण भार साधक व्यक्ति ने इस कार्य के लिए सहमति दी हो। फिर चौथा हमने देखा कि सहमति कैसी होनी चाहिए, सहमति अव्यक्त या विवक्षित रूप से होनी चाहिए। सहमति को कैसा होना चाहिए, अव्यक्त या विवक्षित रूप से होना चाहिए। तो दोस्तों यदि मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें।